आचार संहिता भी इसके साथ में लग गई है। चुनाव तारीखों की घोषणा के साथ में ही अब आचार संहिता भी लग गई है। मिजोरम से इस चुनावी रण की शुरुआत होगी और तेलंगाना पर ये 30 नवंबर को जब मतदान होगा तब जाकर ये समाप्त होगी। 3 दिसंबर को पांचों राज्यों के चुनावी नतीजे आएंगे। एक एक करके तारीख भी आपको बता देते हैं। मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होगा, 7 नवंबर और 17 नवंबर। 5 राज्यों में एकमात्र स्टेट छत्तीसगढ़ है जहां पर 2 चरणों में मतदान होना है, क्योंकि नक्सल प्रभावित ये राज्य माना जाता है। ऐसे में चुनाव आयोग ने यहां पर 2 चरणों में मतदान कराने की जो तय किया है। और उसके बाद में मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा, राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान होगा और 30 नवंबर को तेलंगाना में मतदान होगा। तो पांचों राज्यों में अब क्योंकि चुनावी बिगुल बज गया है, किस तरह से तस्वीर रहने वाली है, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ सहयोगी शरद शर्मा मौजूद है। जी शरद, क्या लगता है, क्योंकि राजस्थान पे ही सबसे पहले शुरुआत करते हैं। राजस्थान की जो तारीख है 23 नवंबर को राजस्थान में मतदान होना है। 23 नवंबर वो दिन है जब अभुज सावा है देव उठनी एकादशी का। क्या लगता है कि एक बार फिर से पुनर्विचार होगा? देखिए, चुनाव आयोग ने 6 महीने से इसकी तैयारी शुरू की है। 6 महीने से वो लगातार राज्य दर राज्य दौरा भी कर रहे हैं, पूरी टीम दौरा कर रही है। तो उन्होंने कुछ सोच समझकर इस समय इसमें निर्णय लिया होगा। हालांकि ये एक मतलब एक कह सकते हैं कोइंसिडेंस भी मान सकते हैं कि या संयोग मान सकते हैं कि देव उठनी 11 है और करीबन 3-4 महीने बाद एक सावे खुलेंगे और इस दिन मैक्सिमम जो है ऐसा देखा गया है, राजस्थान में तो खासकर ऐसा देखा गया है कि सबसे ज़्यादा शादियाँ इसी दिन होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये मामला अटकता भी है कि मतदान जो है इसी दिन रखा गया है। इफेक्ट पड़ेगा इसका, नेचुरली बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और चुनाव आयोग हो सकता है विचार करे। लेकिन चूंकि इतनी बड़ी तैयारी है, इतनी लंबी तैयारी है, तो इस तरह से डेट को आगे या पीछे करना मुझे नहीं लगता कोई संभव हो पाएगा। जी, लेकिन शरद, यहाँ पर सवाल इसलिए भी है क्योंकि पिछले 20 साल के अपन रिकॉर्ड को देखें तो राजस्थान में पहली बार है जब नवंबर में मतदान होगा। इससे पहले के जो तारीखें हैं वो दिसंबर में मतदान हुआ था और दिसंबर में ही चुनावी नतीजे आए थे। इस बार क्योंकि नवंबर 23 तारीख तय की है, तो ऐसे में क्या लगता है कोई इस तरह से कोई गुंजाइश है चुनाव आयोग रख पाएगा कि नवंबर में है और जल्दबाजी भी है और समय भी उनके पास में आगे रहने वाला है? देखिए, नवंबर की आप जहाँ तक बात कर रहे हो, मैं 2003 से लेके 23 तक ये 5वां इलेक्शन हो जाएगा राजस्थान में। और नॉर्मली दिसंबर के पहले सप्ताह में 4 से 7 दिसंबर के बीच में जो है हमेशा से मतदान होता आया है और 11-12 तारीख के आसपास क्या कहते हैं मतगणना के बाद सरकार के गठन की कवायद शुरू हो जाती है। हाँ, इस बार 15 दिन पहले चुनाव आयोग की ओर से ये डेट घोषित की गई है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है ये नहीं मालूम है, लेकिन ये है कि हाँ, ये कह सकते हैं कि हाँ, पिछले 4 इलेक्शन की हम बात करें तो चारों इलेक्शन में मतदान जो है दिसंबर में ही हुआ था। लास्ट इलेक्शन जो 2018 की हम बात करें तो उस वक्त भी 7 दिसंबर को मतदान हुआ था और 11 दिसंबर को मतगणना के बाद परिणाम जारी किए गए थे और 13 दिसंबर को राजस्थान में सरकार का गठन हो गया था। तो ये कुल मिला के ये भी कहा जा सकता है। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं कि इनके पास मार्जिन है, मार्जिन इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि 30 नवंबर को तेलंगाना के मतदान के बाद 3 दिसंबर को जो है मतगणना हो जाएगी। मतगणना के लिए अब राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो 10 दिन का टाइम बचता है और उसमें इस तरह से ऑल ऑफ सडन शेड्यूल को चेंज करना मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा संभव हो पाएगा। बाकी डिपेंड करता है कि चुनाव आयोग के पास कोई इस तरह की बात जाती है या इस तरह का कोई निवेदन ऑल पार्टीज रखती हैं तो शायद कुछ वो कंसिडर करें। लेकिन चूंकि पूर्व घोषित सब कुछ है, सारे कवायद जो लंबे समय से चली आ रही है, तो उस हिसाब से मुझे लगता नहीं कि ऑल ऑफ सडन इसको चेंज करना संभव होगा। जी शरद, क्योंकि क्या है 60 लाख जो है युवा मतदाता है जो इन 5 राज्यों के भाग्य विधाता बनने जा रहे हैं। क्या लगता है कितना इम्पैक्टफुल रहने वाले हैं ये, क्योंकि मतदान के दिन युवाओं की बात तमाम राजनीतिक दल करते हैं। 60 लाख से ज़्यादा युवा मतदाता कितना असरकारी साबित होने वाले हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं चुनाव आयोग को बधाई देना चाहूँगा कि जिस तरह से उन्होंने
2 साल पहले, 1.5 साल पहले एक नियम नया बनाया था कि 17 साल की उम्र पूरा होते ही आप अपने वोटर आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं, और जैसे ही आप 18 साल के होंगे आपको ऑटोमेटिकली आपको मतदाता सूची में आपका नाम दर्ज हो जाएगा। आपको उसके लिए कोई ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं और आपका वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा। तो इसका परिणाम आप देख सकते हैं इन 5 राज्यों के चुनाव में कि इस बार 60 लाख नए मतदाता हैं। नए मतदाता वो हैं जो 18 साल पूरी कर चुके हैं और अब पहली बार मतदान करने आएंगे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑन एन एवरेज जैसे 680 के करीब, 679 के करीब सीट्स हैं इन 5 राज्यों में, और अगर हम इनका कैलकुलेशन में लगाते हैं तो ऑन एन एवरेज 5 से 7,000 वोटर जो है एक सीट पर प्रभावी हैं। तो कई बड़ी सीट्स ऐसी भी हैं जहां पर मार्जिन कम होता है, तो वहां पर ये वोटर्स वाकई में प्रभावी हो सकते हैं। जी शरद, क्योंकि चुनाव आयोग ने दागी प्रत्याशियों को लेकर भी आचार संहिता लगने के बाद उन्होंने ये तय किया है कि दागी प्रत्याशियों को अपने आपराधिक गतिविधियों का, आपराधिक जो रिकॉर्ड है उसका ब्यौरा देना होगा, 3 बार विज्ञापन देना होगा। चुनाव आयोग इस तरह की मशक्कत जो है वो पिछले कई सालों से कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम देखें जो दागी नेता है वो विधानसभा तक पहुंच जाते हैं। क्या इस बार आपको लगता है इस बार भी ये जो नया नियम बनाया है ये प्रभावी तौर पर काम करेगा? देखिए, जहाँ तक दागी प्रत्याशियों की बात है और आप जो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग लगातार ये प्रयास कर रहा है, हाँ, हलफनामे में देना होता है कि आपके खिलाफ कितने केसेस दर्ज हैं, क्या है, लेकिन हाँ, ये चुनाव आयोग की एक नई पहल मान सकते हैं आप कि आपको अपने जो एडवर्टीजमेंट्स जो जारी करते हैं उसमें बाकायदा ये बताना पड़ेगा कि किस किस तरह के अपराध आपने किए और आपके खिलाफ कितने मामले दर्ज हैं। ये अपने आप में एक नई पहल कही जा सकती है। लेकिन जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि दागियों के विधानसभा में पहुँचने के, तो देखिए भुजबल की बात हमेशा से चुनाव में उठती रही है, तो भुजबल के आगे सब मजबूर हो जाते हैं, और ऐसा मुझे लगता नहीं है कि आप इनमें से कुछ लोगों को या 1-2% भी ऐसे हों जिनको कम कर पाएंगे। हाँ, जनता ही अगर अपने स्तर पर कोई निर्णय ले लेती है, क्योंकि ये तमाम प्रत्याशी वो हैं जो कहीं ना कहीं अपने अपने क्षेत्र में खासा प्रभाव रखते हैं, और इनके प्रभाव का ही परिणाम है कि इनको हराना एक तरह से नामुमकिन सा हो जाता है और पार्टियों के लिए मजबूरी बन जाती है इनको टिकट देना। ऐसे कई प्रत्याशी आपको राजस्थान में मिल सकते हैं, मध्य प्रदेश में मिलेंगे, तेलंगाना की बात करें वहाँ पे भी, और छत्तीसगढ़ में भी मिलेंगे, मिजोरम में भी इस तरह के प्रत्याशी होंगे, लेकिन जितनी सीट्स हैं वहाँ पे मुझे लगता नहीं इतना ज़्यादा इनका प्रभाव पड़ता होगा। जी, एक और चुनाव आयोग ने कहा है कि शिकायत पर 100 मिनट में ये एक्शन चुनाव आयोग की ओर से लिया जाएगा। राजस्थान की हम बात करें तो कुछ विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर गड़बड़ियां पिछले कई चुनावों में साफ तौर पर सामने आई थी, जब प्रत्याशियों की ओर से, प्रत्याशियों के समर्थकों की ओर से गड़बड़ियां की गई थी, लेकिन उन पर एक्शन की बात करें तो आज तक एक्शन का इंतजार जनता भी कर रही है। क्या लगता है 100 मिनट में एक्शन की बात ये केवल कागजी साबित होगी या फिर वाकई में कुछ एक्शन देखने को मिलेगा? देखिए, ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। मेरे पर्सनली मेरी बात करें आप तो करीब 6 इलेक्शन में कवर कर चुका हूँ राजस्थान के, मेरा 7वां इलेक्शन होगा, और इस दौरान ऐसा नहीं है कि शिकायतें नहीं गई चुनाव आयोग के पास। चुनाव आयोग के पास शिकायतें भी गई, लेकिन कोई बहुत बड़ा डिसीजन आज तक उनकी ओर से देखने को नहीं मिला है। तो अगर ये बात कर रहे हैं कि 100 मिनट के अंदर कार्रवाई हो जाएगी, मतलब 4 से 5 घंटे में, तो ये एक्चुअल में इनको भी एलोबरेट करना पड़ेगा कि ये किस संदर्भ में बात कर रहे हैं। मतदान के दौरान इस तरह की हरकत होती है, उस पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं या प्रत्याशी से संबंधित बात कर रहे हैं, उसका अभी तक कोई विशेष खुलासा नहीं हुआ है। तो इस बारे में कहना संभव नहीं होगा कि 4 या 5 घंटे में आप किसी प्रत्याशी के खिलाफ कैसे और किस तरीके से कार्रवाई कर पाएंगे। जी, निश्चित तौर पर 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज गया है। तकरीबन 16 करोड़ से ज़्यादा जो मतदाता हैं वो 5 राज्यों में हैं, जो कि किस्मत का फैसला करने वाले हैं तमाम राजनीतिक दलों की। एक बार फिर से आपको बता दें, राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों के लिए 23 नवंबर को मतदान होगा। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट के लिए 17 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीट है जिनके लिए मतदान 2 चरणों में होना है, 7 नवंबर और 17 नवंबर। इसके साथ ही मिजोरम में 40 सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा, और तेलंगाना में 119 विधानसभा सीट के लिए 30 नवंबर को मतदान होगा। 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे आने वाले हैं, और उसके बाद में ये तय हो जाएगा कि 5 राज्यों में किसकी किस्मत का पिटारा खुला है। जी, ओवर टू यू नकुल।